नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल जस्टिस तक में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत में होंगे। यूपीएससी मेंस की तैयारी में आप लोग जुट गए होंगे। कई हमारे प्रिय जो एस्पिरेंट्स हैं वो हमें मेल करते रहते हैं और फ़ोन पर भी कई लोगों ने हमसे आकर के संपर्क किया, व्यक्तिगत रूप से भी आकर के और हमसे संपर्क किया। वो कहते हैं कि सर अब हम प्रीलिम्स 2-3 बार दे चुके हैं, अब हम क्या करें। कभी हमारा मेंस हो जाता है, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, अब पूरा साल भर कैसे वेट करें और कहाँ तक वेट करें और क्या करें। देखिए दोस्तों, उसका एक ही विकल्प है, एक ही तरीका है कि आप जब इस रणभूमि में, सिविल सर्विस की तैयारी की रणभूमि में जब आप कूद चुके हैं, जब समुद्र में आपने गोता लगाना शुरू कर दिया है, तो फिर मित्रों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस इसी संकल्प और इसी दृढ़ विश्वास के साथ आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें। कई लोग कहते हैं कि मोटिवेटेड रहना बहुत ही मुश्किल काम है। यस, मैं मानता हूं, लेकिन ये असंभव नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा करोड़पति है, कितना भी बड़ा विद्वान है, कितनी भी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है, 24 आवर्स में से 2-4 मिनट, 2-4 घंटे, 2-4 सेकंड ऐसा कोई प्राणी इस धरती पर नहीं है जिसको निराशा के भाव नहीं आते होंगे, जो डीमोटिवेटेड नहीं होता होगा। तो ये कोई बड़ी और असाधारण घटना नहीं है कि आप मोटिवेशन को पूरी तरह से प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं या आप कंप्लीटली डीमोटिवेटेड होकर के और मझधार में चौराहे पे आकर के खड़े हो गए कि अब किस रास्ते पर जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें। संग्राम में आप कूद चुके हों, एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। 6-6 बार ऐसे भी हमने अभ्यर्थी देखे हैं इसी 2022 के फाइनल रिजल्ट में। ऐसे ऐसे भी अभ्यर्थी रहे हैं जिनका 5 बार लगातार सी सेट क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन छठे अटेम्प्ट में उसने न केवल सी सेट क्लियर किया बल्कि प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल इंटरव्यू भी क्रैक किया और आईएएस प्रॉपर में भी जगह प्राप्त करी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराइए मत। सी सेट के पेपर से बिल्कुल मत घबराइए। अब आप क्या करिए, जो आप पूछना चाहते हो कि हम क्या करें। देखिए मित्रों, आपके पास में, मैं तो ये कहता हूं कि यदि मैं आपकी जगह सिविल सर्वे रहा होता, एस्पिरेंट रहा होता इस एग्जाम का, तो मित्रों अब जनवरी सॉरी जून का महीना जा चुका है। जून इज गॉन। जिस महीने में हम प्रवेश कर जाते हैं दैट मंथ इज गॉन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। मई के 3rd वीक में तो आपका प्रीलिम्स है 2024 वाला। फिर आपके पास वक्त कहाँ है? यू हैव हार्डली 10 मंथ्स, और 10 मंथ्स में यू कैन नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ फुल्ली। तो जिनका सबसे पहले रणनीति आप बनाइए, इसमें जिनका ऑप्शनल कमजोर है या ऑप्शन कमजोर नहीं भी है तो भी पहले 3-4 महीने में आप ऑप्शनल को बिल्कुल दुरुस्त कर डालिए। उसके नोट्स बनाइए, मोटा एक रजिस्टर लीजिए, टॉपिक वाइज उसमें नोट्स बनाइए, टॉपिक वाइज सब चीज़ों को कवर कर लीजिए। क्योंकि यूपीएससी है, कहते हैं ना, अनप्रोडक्टिव सर्विस कमीशन। तो ये कुछ भी पेपर आ सकता है, कुछ भी पैटर्न आ सकता है। तो यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर सिलेबस, चाहे वो पिछले साल पूछा जा चुका है चाहे नहीं पूछा जा चुका है। वो बात की रणनीति है कि आप कौन से टॉपिक को गहनता से पढ़ते हैं, उसकी ABC कैटेगरी किस प्रकार से आप निर्धारित करते हैं। बट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आपके पास में टाइम है, अभी 11-10 महीने का टाइम है, तो यू हैव टू प्रिपेयर ए consolidated notes of your optional, whether it is economics, geography, history, engineering, mathematics, law and whatever it be, anthropology, sociology, whatever it be. So आप इसका कंसोलिडेट नोट बनाइए। नोट बनाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आपके
जो गहराई का लेवल है वो बना रहे, रेंज का जो लेवल है वो बना रहे, फिर उसको आप दोहराते रहिए। उसके बाद में जिसका सी सेट कमजोर है, पैरेलली उसकी कोचिंग करिए, यूट्यूब पे कोचिंग करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे बेहतर तो ये रहेगा जो दिल्ली में है वो फिजिकली कोचिंग कर ले तो ज़्यादा ठीक है, हिंदी मीडियम वाले मुखर्जी नगर में, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कोई कई लोग जानते ही नहीं कोचिंग कहाँ होती है। देखिए मित्रों, इसका जो हब बना हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों का, राजेंद्र नगर है, ओल्ड राजेंद्र नगर ये, और जो हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए मुखर्जी नगर इज द बेस्ट प्लेस। वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की घटनाएं और दुर्घटनाएं, लोग कोचिंग के बहाने जाते हैं और फिर वो प्यार प्रेम में पड़ जाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी सीधे इश्क लगाते हैं। अगर आप उस पर्पज से वहाँ पर जा करके और घर वालों को मूर्ख बनाते हो कि हम तो वहाँ सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपका कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जीवन जो है, ये कैरियर जो है, वो आप अपने लिए बना रहे हो, आपके घर वालों के लिए नहीं बना रहे हो। घर वालों का, पेरेंट्स का तो केवल नाम होता है, उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी जो है वो IAS है, IPS है, IRS है, IRTS है, ये है, वो है, लाइक दैट, कस्टम्स में है। बाकी कैरियर आपको मिलना है, जीवन आपका सफल होना है, तो आपको दिशा चुननी है कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो आप जो है पहले ऑप्शन को तैयार करें, उसके बाद में आप जिसका सी सेट कमजोर है वो सी सेट की तैयारी करें, उसमें भी मैथमेटिक्स कमजोर है तो मैथमेटिक्स की करें, इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश की करें, और मेंटल एबिलिटी की तो करें ही करें। मेंटल एबिलिटी एक ऐसा मीडियम फील्ड है जिसको सब आदमी, सभी कैंडिडेट्स जो है वो कर सकते हैं। इंग्लिश का तो कमांड उन्हीं लोगों को होता है जो इंग्लिश पे कमांड रखते हैं। इंग्लिश के पेपर जो पैसेज आते हैं उनको 27 के आसपास आते हैं। 27 में से ऐसे सिर्फ कैंडिडेट मिलेंगे जिनके 25 और 26 पैसेज सॉल्व हुए हैं। मैथमेटिक्स पे उन्हीं का कमांड होता है जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी रही हुई होती है, BSc तक या वट एवर इट भी। लेकिन मेंटल एबिलिटी का जो लेवल होता है वो एक मीडियम लेवल होता है, जिसमें अगर आप थोड़ी बहुत भी आप मेहनत करते हो तो आपका काम हो जाता है। उधर से आप थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स ले लो, इधर से थोड़े पैसेज ले लो, इधर से मेंटल एबिलिटी के सवालों को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब आपका बचता है जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 और ऐसे का पेपर 1, 2, 3, 4। चौथा पेपर भी है, इथिक्स का पेपर है। इथिक्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके पास में घटनाएं आती हैं कि आप एज कलेक्टर के रूप में, आज नेता के रूप में, एक राजनेता के रूप में, यहाँ परिस्थिति ऐसी आ जाती है, यह देश काल परिस्थिति के आधार पर आपको निर्णय लेना होता है। वहां पर आपको ला भी ध्यान में रखना होता है, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो है कानून भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो कानून के साथ साथ आपको सिचुएशन भी देखनी होती है कि मेरा एक डिसीजन लेने से मोह तो नहीं भड़क जाएगी, हिंसा तो नहीं हो जाएगी, सामाजिक उपद्रव तो पैदा नहीं हो जाएगी। तो यू हैव टू मेंटेन द कीप, यू हैव टू मेंटेन द पीस आल्सो, यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। तब जाकर के आप एक, वहां पर ये पूछा था कि आप एक अच्छे प्रशासक के रूप में आपकी निर्णय क्षमता क्या है, आपका नीति शास्त्र क्या है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उसकी जो एबिलिटी होती है, उसका वहां पर उसमें टेस्टिंग किया जाता है। तो इसके लिए एक दिन की तैयारी से काम नहीं चलेगा, आपको इसके लिए लाइव डेमो देना पड़ेगा। अपने आप को उस परिस्थिति में रखिए, लाइव रखिए, और लाइव रख करके और फिर उसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए शादी का विवाह जो एक वो चल रहा है, और उसमें जो है उसने अनऑथराइज रूप से लाइट का कनेक्शन ले रखा है, शिकायत आ जाती है। अब आप पूरी एज कलेक्टर के रूप में आपने टीम भेज दी, SP को भेज दिया, आप खुद भी वहां पर चले गए और अब वहां पर डंडे बरसाने शुरू कर दिया आपने, मौत भड़क जाएगी, सामाजिक उपद्रव पैदा हो जाएगा। यू हैव टू टेक ए डिसीजन कि अनऑथराइज लाइट का कनेक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लोगों ने शिकायत भी करी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो 1000 लोगों की जो भीड़ हुई है, अगर वहां पर हम जो है उनको इस समय इस सिचुएशन में रोकने का प्रयास करते हैं तो सिचुएशन मे टर्न लाइक एनीथिंग। अब वहां पर ऑल ऑफ सडन फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होगा कि आप वहां पर उनको समझा बुझा करके चले आएंगे। दूसरे दिन जो है आप कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे। कानून कार्रवाई तो कभी भी कर सकते हो, उनके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, हरजाना लगाइए, ठोकिए। दैट इज, ये सिचुएशंस होती है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाकर के गोली चला देंगे। ये इन चीजों की वहां पर आपकी परख की जाती है। तो जनरल स्टडीज का जो भी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल घटनाएं आती हैं, उन पेपर्स को आप एनालाइज करिए, पिछले पेपर से देखिए किस प्रकार के पैटर्न के पेपर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे में आपके 2 ऐसे आते हैं, बहुत अच्छे से उसको देखिए कैसे उसको लिखना है, एक किस प्रकार से आपको भूमिका बनानी है, किसी कोटेशन, उसके ऐसे जो होता है वो कोटेशन से शुरू करिए। किसी महापुरुष की कोटेशन ले लीजिए कि नीति शास्त्र का है तो नीति शास्त्र में कौटिल्य की चाणक्य नीति में से कुछ वक्तव्य उठा लीजिए, अरस्तु का कोई पैराग्राफ डाल दीजिएगा, लाइक दैट। और फिर उसमें आपको सारभर गर्भित रूप से
पैराग्राफ बना बना करके फाइनली आपका ऐसे इस तरह से कॉन्क्लूड होना चाहिए कि उसमें पूरा सारांश आ जाए, और उससे क्या आप मैसेज देना चाहते हैं समाज को, इतिहास को, वर्तमान युग को, वो उसमें आना बहुत जरूरी है। एक इस तरह से आपको सिस्टमेटिक रूप से उसमें चलना है, एग्जाम्पल भी देने हैं, पैराग्राफ भी कोट करने हैं, ला से रिलेटेड है तो ला के कुछ केस भी डालने हैं आपको उसमें, और कुछ लोकोक्ति और मुहावरों का भी आपको प्रयोग करना है। आपका आंसर जो है, आपका जो ऐसे है, वो देखना चाहिए कि वास्तव में आप एक एनालिटिकल माइंड वाले अभ्यर्थी हैं। तो बड़े आराम से आप इन पेपर्स में 120, 125, 130 नंबर तक आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। 150 भी आ सकते हैं। ऑप्शन में तो आपको 150 का टारगेट रखना ही है। तो इस तरह से आप चारों पेपर्स की तैयारी करिए, ऐसे की पेपर की तैयारी करिए, और जनरल स्टडीज के साथ साथ आप ऑप्शन को भी अपने को अभी से तैयार कर लीजिए। 11 महीने तो आपके यूं गए चुटकियों में, कट 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 कट, तो मई का महीना आ जाएगा। तो पैरेलली आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए फिजिकली फिट रहिए, मेंटली अलर्ट रहिए, और वही हमारी थ्योरी स्पिरिचुअली आई रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मित्रों। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। और होनहार बिरवान के होत चीकने पात, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो हम आपके समक्ष अवश्य ही प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वेरी नाइस डे।